लेकिन तुम दूसरों वाले में चादर चढ़ाने मत चले जाना। या रविवार को ना चले जाना पागलो, उन पे तो एक ही है, एक जन के लटके हैं और एक जन के लेटे हैं। हमने नाम नहीं लिया, FIR थोड़ी खानी है। हाँ, समझदार को इशारा काफी होता है। और उनकी एक ही किताब है, चाहे ऐसी पढ़ो, अपनी गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, हनुमान चालीसा, हनुमान साटका, हनुमान बाहुक, और बताओ। और अपनी भी 2-3 किताबें हमने खुद ही लिखी, और कम पढ़ें तो फिर बताइए और लिख देंगे। नक कटा मूसर चंदा, तूने सनातन को जाना नहीं और सीधा कमेंट शुरू कर दिया कि इतने भगवान है उतने भगवान। तू अपनी का, तुझ पे तो एक ही भगवान है, उसकी फोटो भी नहीं है। ले बता, हमसे मत भिड़ना बेटा। इतने भगवान उतने भगवान, बेटा सनातनियों कान खोलकर सुन लो, ये अपना सौभाग्य है, अपने इतने भगवान हैं। और मजहब वालों के तो एक ही भगवान है, यदि वो रूठ जाए तो इमरजेंसी कॉल नहीं उठा सकता कोई। हाँ, और अपने अपने तो राम जी से नहीं बनती भैया, कोई दिक्कत नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु। हनुमान जी की पूजा करो। हनुमान जी ने नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं। ओम जय अम्बे मैया जय, माता रानी नहीं सुन रही, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, हम एक और व्यवस्था बता रहे। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओम। भोले बाबा नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती। अच्छा, ये भी नहीं सुन रहे, नो 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 प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हम और व्यवस्था बता रहे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये भी नहीं सुन रहे तो फिर से आरती कीजिए हनुमान। इतने के बावजूद भी तुम्हें भगवान कम पड़े तो हमें बताना, हम एक आध नया बनवा दें। लेकिन उनकी एक ही है, चाहे उल्टा के पढ़ो, चाहे पलटा के, चाहे बीच में पढ़ो, बस झंझट खत्म। भैया कई लोगों के मन में डाउट आता है, पूछो क्या, जोर से पूछो। इतने भगवान हैं, किसकी पूजा करें? एक पेड़ में शाखाएं अनेक होती हैं, पर पेड़ तो एक होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो ना। मिट्टी का कुल्हड़ भी बनता, हाँ जी या ना जी? थाली भी बनती, कटोरी भी बनती, सकोरा भी बनता, मटका भी बनता, सुराही भी बनती, और मिट्टी की चिलम भी बनती। पर मिट्टी तो एक है, बोलो हाँ या ना। बर्तन अनेक है, पर मिट्टी सोने का, गोल्ड का, देवेश जी काम करते हैं उसी का, गोल्ड का। क्या क्या नहीं बनता? ब्रेसलेट भी बनता, हाँ जी या ना जी? चैन भी बनती, नथनी भी बनती, कर्णफूल भी बनते, पांचाली भी बनती, 9 लखा हार भी बनता, मंगल सूत्र भी बनता, और भैया उसी की अंगूठी भी बनती। पर सोना तो एक है ना, बोलो ना, हाँ जी या ना जी? दूध का, दूध की चाय भी बनती, दूध की कॉफी भी बनती, दूध का खोबा भी बनता, दूध की मिठाइयां भी बनती, मिठाइयों में कलाकंद भी बनता, पेड़ा भी बनता, रसमलाई भी बनती। पर दूध तो एक ही है ना, अरे बोलो ना, हाँ जी या ना जी? कपड़ा, कपड़ा की शर्ट भी बनती, कुर्ता भी बनता, गमछा भी बनता, धोती भी बनती,
माताओं के वस्त्र भी बनते, साड़ी भी बनती, पर कपड़ा तो एक ही है ना। अरे बोलो ना, हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार परमात्मा दिखने में अनेक है, कोई सकोरा है, कोई कुल्लड़ है, कोई सुराही है, तो कोई मटका है, पर परमात्मा तो एक ही है। अब आ गई समझ में बात? आ गई? वो तो व्यवस्था इसलिए की कि सनातनी हिंदू बहुत हैं, ज्यादा मात्रा में रहेंगे, जिनको जो भावे उनकी पूजा करो। तो उत्तम जी, आपने पूछा कि ऐसा क्या जान लिया जाए जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। मेरे प्रिय भगवान, ऐसा जानना केवल सत्य है, और सत्य केवल परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। सत्य ही नारायण है, और नारायण ही, बोलो 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 बोलो, सत्य ही और नारायण ही। और भगवान के ऊपर जो संदेह करता ना भैया, वो न धरती का न धरती का रहता, ना आसमान का। भगवान के ऊपर ज्यादा संदेह नहीं। देखो हम लोग क्या करते हैं, भगवान ने दो चीजें दी हम लोगों को। क्या? पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। एक दिल, एक दिमाग। एक दिल और दूसरा, ये किस लिए दिया? दिमाग लगाओ संसार में, दिल लगाओ भगवान में। लेकिन हम लोगों ने कर क्या दिया? उल्टा। दिल लगा रहे पड़ोसी पड़ोसन से, और दिमाग लगा रहे भगवान में होते कि नहीं होते हैं, कहां होते हैं, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता। तो कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले गुरुजी हमारा तो दिल ही टूट गया। ये बताओ लगाने को कहा किसने था? टूटेगा तो बिल्कुल ही है, बिल्कुल टूटेगा। अब भाई तुम जो है नैनो गाड़ी का टायर जो है फॉर्च्यूनर में लगाओ, तो क्या होगा? या तो गाड़ी टूटेगी या टायर टूटेगा। बोलो हाजी या लाजी। तो भगवान ने दिल कहां लगाने के लिए दिया? अरे बोलो बोलो बोलो। और हम लोग लगा कहां रहे? भैया ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना? आधी मसले हल हो जाएंगे, समस्याएं हल हो। एक आदमी का पेट खराब हो गया, आंखें खराब हो गई। आदमी था आम गांव का, नाम चंगीलाल। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर का नाम फोकन लाल। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? बोले पेट भी खराब, आंखें भी खराब। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, दो दवाइयां लो, पेट के लिए चूरन, आंखों के लिए सुरमा। पेट खराब है, चूरन खाओ ठीक हो जाएगा, आंखों पे सुरमा लगाओ आंखें ठीक हो जाएंगी। दो पुड़िया दे दी। पुड़िया लेकर के चंगीलाल आम गांव आया। आम गांव में आके पुड़िया बदल गई। आंखों का सुरमा पेट का चूरन समझ के खा गया, और पेट का चूरन आंखों में लगा गया। परिणाम, जो पेट और थोड़ा मोड़ा बचा था एकदम नल जैसा ढीला हो गया। इधर से पानी पिए उधर जाए, इधर से खाए उधर। बोले क्या हुआ? बोले रेसिंग लग गई, रेसिंग। पानी तक ना संभाल पाए। एक आदमी हमसे पूछने लगा, बोले गुरुजी पेट खराब हो, दस्त लगे हो, तब क्या नहीं करना चाहिए? हमका बेटा शंख नहीं बजाना चाहिए। अब इधर पेट खराब, उधर आंखें खराब। डॉक्टर के पास गया, बोले तुमने तो दवाई खराब दे दी। बोले क्यों दी? बोले जो ठीक ठाक था वो भी गड़बड़ हो गया। बोले कौन सी दवाई है? बोले ये खाई है। पुड़िया ली, देखा उल्टा कर दिया। आंखों का सुरमा पेट का चूरन बना के खा गए, पेट का चूरन आंखों में लगा गए, इसलिए सब खराब हो गया। बोले करें क्या? बोले अब ठीक ठाक करो, चूरन की जगह चूरन खाओ, सुरमा की जगह सुरमा लगाओ, दोनों समस्याएं ठीक हो जाएंगी। वैसे ही संसार में परेशानी का यही कारण है। दिल हम लोग संसार में लगाते, दिमाग भगवान में लगाते, इसलिए परेशान रहते। दिमाग संसार में लगाना चाहिए, दिल भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। भेजा कि क्या वो हम जान सकते हैं जिसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह सकता?
ये कोई उत्तम स्वामी जी हैं, इन्होंने हमें प्रश्न भेजा, हे भगवान, हे उत्तम स्वामी जी महाराज, हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे। यदि तुमने ब्रह्म को पा लिया, ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को देख लिया, हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं उसको जानने के बाद तुम्हें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। जिसकी प्यास जहां बुझती है उसके लिए वहीं समुद्र होता है। आप पूछो कि वो आनंद रहता कहां, तो देखो पड़ोस में तो आनंद रहता नहीं उत्तम स्वामी जी, आनंद रहता है भीतर और बाहर मिलेगा भी नहीं। बाहर तुम खोजने की कोशिश ना करना। और टेंशन इस बात की है तुम्हारे अंदर, सबके अंदर, जितने आज कथा सुनने आए हैं जरा कान खोल के सुनो। तुम्हें टेंशन इस बात की है कि तुम पे नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी के पास है। इस टेंशन में तुम मरे जा रहे। इसी टेंशन में तुम टेंशन में हो कि तुम तो ठीक नहीं हो, पड़ोसी ठीक है। ये गाड़ी हम पे नहीं है, पड़ोसी पे है। और एक बात बोले, ना भी हो तब भी सुखी रहा जा सकता। बोले कैसे? बोले कुछ हो भी ना और सबको अपना मान लो तो सब अपना हो जाएगा। तुम्हारे पास जो है वो मेरा है, नहीं भी है तो मेरा है, और तुम भी मेरे हो, और तुम्हारे पास जो है वो भी मेरा है। ये आपके अंदर चित्त में बैठ गया तो आप कभी दुखी ना रह पाओगे। क्योंकि ये तो पक्का है कि लाखों लोग मरे, किसी को याद नहीं है। तुम्हारे ही आम गांव में कितने लोग ना मर गए, तुम्हारे ही बालाघाट में कितने लोग नहीं मर गए, तुम्हारी भिलाई रायपुर में कितने लोग नहीं मर गए, तुम्हारी गोंदिया में कितने लोग नहीं मर गए। पर तुम्हें याद है क्या? सब दो चार जो खास खास हैं वही याद हैं, बाकी तुम्हें याद ना। तुम किसके लिए जी रहे हो? दुनिया को दिखाने के लिए। तुम इसके लिए काम कर रहे कि लोग तुम्हें जाने, तुम इसके लिए जी रहे कि लोग तुम्हें पहचाने। अरे बाबरे, अरे पगला, ये दुनिया किसको जानती है? यहां सबको भूल जाते हैं। 13 दिन 14 दिन हम दिखना बंद हो जाएं, टीवी पे आना बंद हो जाएं, यूट्यूब पे आना बंद हो जाएं तो हमको ही भूल जाएंगे। लोग महात्मा गांधी को भूल गए, लोग विवेकानंद को भूल जाते हैं, लोग सबरी को भूल जाते हैं। अरे इस देश में तो कुछ लोग राम को भूल गए और तुम कहते हो कि हम ऐसा काम करें कि लोग हमें याद करें। एक लड़का हमारे गांव से निकलता था, बड़े गजब की कटिंग कटवाकर दोनों तरफ बाल साफ करवा लेता था, ऊपर घोड़ों जैसे खड़े रहते थे। हमने पूछा, बेटा ये घोड़ों जैसी कटिंग क्यों कटवाता? बोले गुरुजी इसलिए कटवाते कि लोग हमें देखें। हमने कहा बेटा कितने में कटती? बोले 300 में। हमने कहा मान लिया इधर 300 में तो साल भर कटिंग होती, और उनकी एक बार की कटिंग 300 की। हमें बहुत हंसी आई। बोला गुरुजी हंस क्यों रहे? हमने कहा बेटा तुम इसीलिए कटवाते ना कि लोग देखें। बोले हाँ। हमने कहा बेटा नंगा घूमा कर तुझे ही देखेंगे सब। हाँ, बहुत लोगों को दिखाने का शौक है ना, कुछ अजीब कर ले, बाहर में गया। मेरे पागलों, यहां कोई किसी को याद ना रखता, यहां कोई किसी को स्मरण में ना रखता। उत्तम स्वामी जी तुमने पूछा कि ऐसा क्या जान लिया जाए। भगवान, आप गुजरात में रहते हैं, कभी आप आओ हमारी हवेली पर, हम आपको एक बात जरूर कहेंगे। रहते जरूर हम झोपड़ी में हैं या धाम पर हैं, जहां भी रहते हैं एक विचार मानकर रखते हैं कि कल ये था नहीं हमारा, आज है नहीं और कल हमारा रहेगा नहीं। जब जियो तब वर्तमान में जियो। मेरे पागलों, जो चिंता में है वो भविष्य में जी रहा, जो टेंशन में है वो भूतकाल में जी रहा, और जो मुस्कुरा करके बैठा है वो वर्तमान में जी रहा।